कभी कभी नाम रूपी छड़ी लेकर के और थोड़ा रोष में भर करके, रोष का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा उत्ताल के साथ, थोड़ा थोड़ा उन्माद के साथ कीर्तन में हमारे ठाकुर जी कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च। विलज्ज उद्गायत, कैसे कीर्तन करना चाहिए? बोले निर्लज्ज होकर के। व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मद्यपान कर लेता है, व्यक्ति निर्लज्ज होकर के मांस खा लेता है, लेकिन कीर्तन करने में उसको बड़ी लज्जा होती है। ये कैसे करें हम, ये कैसे होगा हमसे? उसको तिलक धारण करने में बड़ी लज्जा होती है, उसको कंठी पहनने में बहुत लज्जा होती है, और उन विषयों को भोगने में बिल्कुल लज्जा नहीं होती। विलज्ज उद्गायत नृत्य तेज, अरे कहीं कृष्ण नाम ध्वनि चल रही हो, जान नहीं है पहचान नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम ध्वनि गा रहे हैं, आप झूम उठो, नाचने लग जाओ। ऐसी स्थिति जिनकी बन जाती है तो फिर मन के जितने साथी हैं जो संसार के विषयों से आते हैं वो सब घबराते हैं फिर पास आने में। बोले खतरनाक है भाई, इसका रोष, इसका स्वर, इसकी क्रिया सब भयभीत करने वाली है, इससे दूर रहो। लेकिन जब कीर्तन ही ऐसा होता है कि अपने ही कान को नहीं सुनाई दे रहा, हम कथा में प्रारंभ में कीर्तन क्यों कराते हैं? हमको कोई आनंद थोड़ी आता है। कथा में जब आते हैं तब तो गला इतना ठंडा होता है, उसमें भी इतना तेज गाना क्यों कराते हैं? ताकि आप सब लोग इतने भाव से गाओ, इतने भाव में भर करके गाओ, इतने स्वर में गाओ, इतने नृत्य करते हुए गाओ कि जितने भी अभी बाहर से आते समय जितने भी विषय भोग सब चित्त में भरे हों, दिमाग में भरे हों, शरीर में लगे हों, वो सब उससे नष्ट हो जाएं, फिर कथा में प्रवेश हो। अब वो कीर्तन ही इतने आराम से होता है तो फिर उससे वो विषय कैसे जाएगा? कथा से पहले कीर्तन कराना भी ये कोई कॉन्सर्ट थोड़ी है। यहां पर आकर के पहले ऐसे गाएंगे, फिर अब थोड़ी देर कथा करके फिर भजन गाएंगे, फिर थोड़ी देर कथा करके कोई संकीर्तन गाएंगे। अरे ये सब नियम है नारद पद्धति कथा का। इसलिए जब भी कभी कहीं कथा में जाओ और प्रारंभिक कीर्तन जब वक्ता करे उसमें तो नेत्र बंद करके, डूब करके और बिल्कुल भाव से गाओ। जब तक अब हम कीर्तन गा करके अपनी सब चीजें भूल जाते हैं। आज माँ का फोन आया, उन्होंने क्या घर की बात बताई, आज किसी का फोन आया, उन्होंने क्या बताया। कल आप सोच भी नहीं सकते हम कितने कष्ट में बैठे थे व्यास मंच पर। हमारी एक भाई जो यहाँ लाल जी की सेवा में रहते हैं, उनकी कल माता जी चली गई, वो बेचारे यहाँ से गए वापस, और सब इतने दुखी, इतने परेशान। लेकिन जब कीर्तन प्रारंभ होता है कथा में तो फिर भूल जाते हैं, विस्मृति होती है, फिर कथा में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए इस कीर्तन को सामान्य आप शब्द मत समझा कीजिए। कथा चित्त में विराजित हो, अवस्थित हो और कथा चिकित्सा करे, उसके लिए कीर्तन पहले आवश्यक है। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी को कीर्तन बहुत प्रिय है। उनको कथा कम प्रिय है, कीर्तन ज्यादा प्रिय है। व्यक्ति कथा सुनता है ऐसे और कीर्तन करता है ऐसे, और महाप्रभु जी सदा ऐसे ही रहते हैं। इससे यह भाव पुष्ट होता है कि उनको कीर्तन, वो सदा कीर्तन में ही रहते हैं। एक बार प्रसंग एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई महापुरुष कथा सुना रहे थे जगन्नाथ जी को। उनकी कथा इतनी रस भरी थी कि लोग बागों की भीड़ लग गई सुनने वालों की। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी सुन रहे थे। इतने में ही एक भक्त कीर्तन करता आया। कीर्तनिया जो होता है ना, जो बिल्कुल भाव में कीर्तन करता, वो फिर कुछ देखता थोड़ी है उसका पैर कहां पड़ रहा है, वो कहां गिर रहा है, वो तो चलते जाते हैं। और कथा चल रही थी, श्रोता बैठे थे, जगन्नाथ महाप्रभु सामने खड़े हैं, यहाँ वक्ता बैठ के कथा सुना रहे हैं, इधर सब श्रोता बैठ के सुन रहे थे। इतने वो कीर्तनिया आया जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जोर जोर से कीर्तन करने लगा। कोई बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा था, तो श्रोताओं ने, दो चारों ने उठ करके उसको बाहर कर दिया। ए तुम बाहर जाओ,
कथा नहीं सुनने दे रहे हो। जैसे ही उसको बाहर किया तो श्री गर्भगृह में ब्रह्मवेदी पर बैठे जगन्नाथ जी ने द्वार कपाट बंद कर दिए। सब घबरा गए, बोले ये क्या हुआ। सब ने जाकर के प्रार्थना की। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भीतर से कहा कि भैया वो कितने भाव से आया था, कितनी दूर से चलता हुआ आया था, कब से प्यासा, कब से भूखा, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, वो कितना रोता हुआ मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। उसकी एक ही उम्मीद थी कि मैं जब अपने घर से निकलूं जगन्नाथ जी के लिए तो एक रास्ते में एक क्षण के लिए भी मेरा नाम ना छूटे। अखंड नाम संकीर्तन करता हुआ कितने दिनों से पैदल उछल कूद करता नाचता हुआ आ रहा था। उसने जलपान नहीं किया, उसने भोजन ग्रहण नहीं किया कि मेरा नाम छूट जाएगा। अखंड नाम गाते हुए आ रहा था और अंतिम क्षण था, बस उसको आकर के मेरा दर्शन करना था। वो मुझे देख करके मुझ में विलीन होने ही वाला था और तुम लोगों ने उसको बाहर कर दिया। सब ने कहा महाप्रभु जी कथा चल रही थी, कथा में नियम है, बीच में विक्षेप नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमारी कथा हमको ही सुना रहे हो, बाहर जाके करो कथा, यहां तो कीर्तन होगा। हम तो यहां कीर्तन सुनने के आदी हैं और विश्व में कहीं भी कथा होती है मैं तो उपस्थित हो ही जाता हूं, लेकिन यहां कौन किस भाव से आ रहा है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इसलिए मंदिर में आपको अधिकार नहीं है किसी को आगे करो पीछे करो। पुजारी जो भी करते हैं ना वो समझो महाप्रभु जी की आज्ञा है। वो किसी को धक्का देके भगा दें, किसी को रोक लें, किसी के सिर पर डंडा मारें, किसी से 500 रुपया निकलवा ले, किसी के जेब में कहीं और निकालो, तो सोचो महाप्रभु जी कह रहे हैं। ये सब सुन करके लुट मत आना जाके। वो महाराज जी कह रहे, वो तो कहते रहेंगे निकालो निकालो, तो आप सब ये भी लो, ये भी आईफोन भी धर लो, चश्मा भी दे दो, गले की चैन भी दे दूं। वैसे लुट भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, किसको, महाप्रभु को ही तो देख के आए। महाप्रभु जी को तो नहीं चाहिए, आपका कोई विषयी धन आपके पास पड़ा होगा उसको निकलवा देते हैं ठाकुर जी। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे तीर्थ में धाम में लाला अगर कोई पीछे पड़ जाए और केल पैसा दो तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी हमारे ऐसे धन को निकलवा रहे हैं जिस धन से हमारा अनहित होना है, तो तुरंत दे दो। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, कथा गर्भगृह और ये दर्शन क्षेत्र से बाहर करो, यहां तो कीर्तन होगा। हमें कीर्तन प्रिय है, कथा हम बाहर आके सुन लेंगे। इसलिए महाप्रभु जी सदा भुजा पसार करके रहते हैं। जैसे कीर्तन की अवस्था, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। आप लोग सोचेंगे कि महाप्रभु जी अपने कीर्तन में ही नाचते हैं, नहीं। अपने आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हो तो ठाकुर जी आपका नाम जपते हैं। जो ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करता है ठाकुर जी उसका नाम संकीर्तन करते हैं। और हमारे पंढरपुर में तो गाते हैं ठाकुर जी ज्ञानेश्वर माउली। परसों भी मैं बता रहा था ना, ये कीर्तन स्वयं पंडरीनाथ भगवान गाते हैं। ज्ञानेश्वर माउली ज्ञानराज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर तुकाराम, ज्ञानोपा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ये ठाकुर जी गाते हैं। सदा कीर्तन की स्थिति में रहते हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी तो आगे से कभी कथा हो, प्रारंभिक कीर्तन हो, उसमें तो ऐसा भले ही मन में कुछ भी हो, थके हो हारे हो, बस उसमें तो नृत्य करो गाओ। आप अनुभव करेंगे पूरी कथा में, फिर जो वक्ता सुनाएगा उसमें अलग ही एक स्थिति परिवर्तित होती जाएगी चित्त की। कीर्तन मार्जन करता है, मार्जन मतलब स्वच्छ करता है हृदय को। अब वक्ता की तो हो जाती है, श्रोताओं में कुछों की होती है, कुछ रह जाते हैं, सबकी होनी चाहिए। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जिनके भाव में डूब करके हम लोग कथा श्रवण लाभ कर रहे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं।
कल बंधुओं चतुर्थ दिवस है कथा का, कल तो यहाँ नंदोत्सव है और परसों बाल लीला और गोवर्धन उत्सव है। तो परसों एक विशेष उत्सव की रूपरेखा बनाई है, बाकी जगन्नाथ जी के मन में जैसा होगा। कथा के बाद ठाकुर जी का नौका विहार होगा और नौका में ही 56 भोग पाएंगे हमारे गिरधर लाल जी, उसी में ही 56 भोग पाएंगे। अब हमने तो योजना, हमसे पूछ रहे थे महाराज जी आप बताओ। मैंने कि अपने मन से करोगे तो सीधी सादी हो जाएगी, हमसे पूछोगे तो हम तो पहाड़ बता देंगे। नहीं आप बताइए। अब आप लोग करते तो केवल नौका विहार होती, हमने कि लो 56 भोग धराओ नौका में। अब नौका ही इतनी बड़ी होनी चाहिए कि 56 भोग आए, अब उसमें लाल जी बैठेंगे। तो परसों नौका विहार भी ठाकुर जी का होगा। दर्शन की योजना आदि जैसी होगी सब बनेगी, आप लोग सब दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी का अभी भी नौका विहार, चंदन यात्रा तो चली रही है जगन्नाथपुरी में। श्री मदन मोहन जी और ठाकुर जी के सब स्वरूप जाते हैं, नौका में विराजते हैं, खूब भाव से नौका विहार करते हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को नौका विहार, और ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय सहचरियों को। हमने कई बार नौका विहार की लीलाएं सुनाई है कथा में। सहचरियों को, सखियों को बहुत प्रिय है ठाकुर जी की नौका विहार, क्योंकि नौका विहार में सबसे बड़ा सुख क्या है पता है? अब मान लीजिए कुंज में ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं, तो कुंज में तो ठाकुर जी कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी कुंज में घुस जाते हैं, कभी किसी गुफा में चले जाते हैं। ढूंढना पड़ता है सखियों को, गोपियों को, कहां चले गए श्याम सुंदर, हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, ढूंढना पड़ता है आप कहां चले गए नाथ। पर्वत पर लीला कर रहे हैं, वहां भी ठाकुर जी दुबक जाते हैं। दुबकना मतलब समझ रहे हैं, खो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला है कि नौका में बैठते हैं सब सखियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, और जैसे ही यमुना जी के बीच में जाती है, अब गोपियां कहती हैं अब तो एक टक निहारते रहो, कहीं भाग ही नहीं पाएंगे, कूदेंगे कहाँ जमुना जी में। तो नौका बीच भंवर में ही घूमती रहती है और सखियों को बहुत सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि नौका विहार एकमात्र ऐसी लीला है जिसमें श्याम सुंदर कहीं नहीं जा सकते, वो सन्मुख ही रहेंगे। इसलिए सखियों को नौका विहार बहुत प्रिय, साल भर प्रतीक्षा करती हैं कब गर्मी की ऋतु आवे, कब नौका विहार हो और कब हम श्याम सुंदर को अपलक नेत्रों से देखें। ऐसे ही जब नौका में ठाकुर जी बैठते हैं तब सखियां कहती हैं ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। स्वामी श्री हरदास जी का भाव। वैसे रोज वो पद वाली किताब आती, आज ही रह गई, जो स्वामी जी की है, केलीमाल जी में है ना ये पद, ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं, प्यारी की भामती को प्यारो। हाँ, बहुत सुंदर भाव है स्वामी श्री हरदास जी का। परसों सुनाएंगे नौका विहार में। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे। अब मंगलाचरण के बाद कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सामने सूत जी महाराज से वे लोग प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत की कथा सुनाते हैं श्री सूत जी। सबसे पहला, किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? ठाकुर जी के अवतार का क्रेडिट किसको जाता है? किसके लिए आए? प्रधानमंत्री राहुल केला आए, किसके लिए आए? लोग बाग ये पूछते हैं क्यों आए थे, उसका श्रेय किसको गया?
ऐसे ठाकुर जी पृथ्वी पर आते हैं, लीला करते हैं, उसका श्रेय किसको जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा, शास्त्र सारः क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? रामायण जी हैं, महाभारत हैं, भागवत जी हैं, भगवत गीता है, इतने सारे शास्त्र, 6 शास्त्र हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में। इन सब शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारः क। और चौथा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? कभी वो राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी परशुराम बन के आते हैं, मानव बन के आते हैं, इसमें तो संतुष्टि हो जाती, लेकिन वो कभी कभी कच्छप बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कभी कूर्म बन के आते हैं। ठाकुर जी एक ही भाई, अगर वो काम राम रूप में नहीं हो सकता तो उसके लिए कच्छप रूप, ठाकुर जी को इतने रूप बदलने की जरूरत क्या? एक ही रूप में आया करें हर बार, बार बार बदल के क्यों आते? किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? क्या ठाकुर जी को भी कोई कर्म बंधन होता है? क्योंकि मैं आज मानव हूं, मैं अगले जन्म में कुछ और योनि में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे कर्म खराब थे, इसलिए मैं 84 लाख में भटकूंगा। पर ठाकुर जी वो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, फिर सुनते हैं कि वो मत्स्य भी बने, वो सुनते हैं नृसिंह भी बने। ठाकुर जी क्यों स्वरूप बदलते हैं? ठाकुर जी क्यों इन जीव जंतुओं के रूप में आते हैं? क्या उनको भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न किया, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान के? कोई 11 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 24 बताता है। और अंतिम प्रश्न, ठाकुर जी अपनी समस्त लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए, पर भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? आज धर्म किसके आश्रय में है? कृपा करिए 6 प्रश्नों के उत्तर हमको दीजिए। बंधुओं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर वैसे तो भागवत जी के आप प्रसंगों को सुनेंगे तो अपने आप मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ सूक्ष्म भाव से हम लोग श्रवण करें। सबसे पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? तो कुंती स्तुति में श्री कुंती जी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, और कुंती जी कहती हैं ठाकुर जी से कि हे नाथ, आपका जन्म इस पृथ्वी पर किनके लिए हुआ? तथा परम हंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिय। आपका अवतार भक्तों के लिए हुआ, आपका अवतार राक्षसों को मारने, आप कंस को मारने के लिए कृष्ण नहीं बने हैं, रावण को मारने के लिए राम नहीं बने हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह नहीं बने हैं। नृसिंह आप प्रहलाद के लिए बनकर के आए हैं, कृष्ण आप गोपियों के लिए बनकर के आए हैं, प्रेम भक्ति में डूबे हुए हम रसिकों के लिए बन के आए हैं, कृष्णदास के लिए बन के आए हैं, सूरदास के लिए, मीराबाई के लिए बनकर के आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बनकर के आए हैं। राम आप रावण को मारने के लिए नहीं, हनुमान जी के लिए बनकर के आए हैं, सबरी के लिए बनकर के आए हैं, कौशल्या मैया के लिए बनकर के आए हैं। आपका अवतार राक्षसों के वध के लिए नहीं है, आपका अवतार तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए है। इसका प्रमाण दें, ठाकुर जी के जितने भी मंदिर हैं, स्वयंभू मंदिर, मानव के द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों में तो फिर भी थोड़ी विलक्षणता हो सकती है, लेकिन जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान हुए हैं, जैसे कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये भी स्वयं आज्ञा दे करके, अब किसी दिन होगा तो हम सुनाएंगे पूरी लीला कि महाप्रभु जगन्नाथ जी कैसे पधारे, और अभी भाव बन गया तो अभी सुना देंगे। पहले नील माधव भगवान विराजते थे, और नील माधव भगवान से ही फिर वो अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न राजा की बड़ी इच्छा हुई प्रबल की, हे नाथ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। तब ठाकुर जी ने कहा, भाई देखो
वो नील माधव स्वरूप ही अब तुम्हारे मनोभाव से रूप धारण करके आएगा। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में ठाकुर जी पधारे। स्वयंभू ठाकुर जी हैं, श्री राधारमण लाल जी स्वयंभू ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। हमारे बिहारी जी स्वयंभू ठाकुर जी, श्री पंडरीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी, द्वारिकाधीश स्वयंभू ठाकुर जी, बद्रीनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं, रंगनाथ स्वयंभू ठाकुर जी हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, भारत में जितने भी स्वयंभू भगवान के मंदिर हैं, एक भी भगवान किसी राक्षस को वध करते हुए स्वरूप में नहीं है। सारे ठाकुर जी भक्तों पर कृपा करते हुए स्वरूप में है। वृंदावन में मुरली बजा रहे हैं, चाहते तो ऐसे आते, कंस को हाथ में ले रखा है और श्री राधारमण जी का ऐसे ही दर्शन होता। अगर राक्षस वध ही प्रधानता होती तो राधारमण जी ऐसे होते, नेक्स्ट से गोपाल जी, और हाथ में छोटा सा, अब छोटे से हैं तो छोटा सा ही रावण होता, ऐसे ही वो कंस होता। राम जी जहां कहीं भी मंदिरों में होते धनुष बाण रखे हैं, नहीं तो ऐसे ही दिखते, सब जगह दर्शन ऐसे ही होता। द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं, पर कहीं भी आपको ऐसा रूप नहीं दिखेगा कि एक उंगली उठा रखी है उसमें चक्र घूम रहा है, ठाकुर जी बिल्कुल रौद्र वेश में खड़े हैं, नहीं। जितने भी स्वयंभू मंदिर हैं सब जगह ठाकुर जी का ऐसा प्रेममय स्वरूप इस बात को प्रमाणित करता है कि ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं, मेरे और आप जैसे प्रेमी भक्तों के लिए आए हैं। इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भगवान के अवतार का श्रेय प्रेमी भक्तों को जाता है। रावण कंस आदि तो हमारे पूज्य पिताजी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भैया आपका पुश्तैनी मकान कहीं था और वहीं आपके किसी मित्र के यहां ब्याह था, आप मित्र के ब्याह में गए, लेकिन वहां जाकर के आपके मन में आया कि पुश्तैनी मकान है उसको भी साफ कर चलें, और उसमें जो लगे हुए जाले थे, उसमें जो चूहे थे, उसमें जो मकड़ियां थी, उन सब का भी सफाया करके गए। ठीक वैसे ही ठाकुर जी अपने पुश्तैनी मकान पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी मकान नहीं ससुराल है ठाकुर जी की। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी भूदेवी से मिलने के लिए ठाकुर जी आते हैं। और जब ठाकुर जी देखते हैं ससुराल में बहुत गंदगी हो गई है, तो एक दिन सब सारे सारीन ने लेकर के ठाकुर जी सफाई करते हैं, तो उसमें रावण रूपी चूहा दिख जाता है तो उसको भी निकालते हैं, कंस रूपी मकड़ी दिख जाती है तो उसका भी वध करते हैं। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को जाता है। प्रेम लक्षण जिनके चित्त में ऐसे भक्तों के लिए। अगर ठाकुर जी केवल राक्षस वध करने आए होते तो ठाकुर जी आते ही चले जाते, लेकिन प्रेमी भक्तों को जब ठाकुर जी ने देखा तो आए और आकर के रुक गए। पंढरपुर गए तो विट्ठल बन के रुक गए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश बन के रुक गए। आपको पता महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रथम प्राकट्य कहां हुआ? द्वारिका में। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट पहले द्वारिका में हुए, फिर इंद्रद्युम्न राजा के वजह से ठाकुर जी यहां आए उड़ीसा में। प्रकट तो ठाकुर जी द्वारिका में हुए थे। अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राक्षसों के लिए नहीं। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रेमी भक्तों के लिए ठाकुर जी आते। अब देखो, इससे एक बात और स्पष्ट होती है, ठाकुर जी प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर जी को अपने आर्त सुना करके बुलाते हैं। हे नाथ, हमारे कार्यों के प्रति, हमारे जीवन के प्रति, हमारे मन में जो द्वंद्व चल रहा है, हमारे परिवार में जो कलेश चल रहे हैं, उन सबको बता करके ठाकुर जी को बुलाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम इतने कष्ट दे करके क्यों बुला रहे हो हमको, कि कष्ट है इसको दूर करने आइए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम देख नहीं रहे हो, मेरे पूर्व अवतारों को देखो, मैं भक्तों के प्रेम से आया हूं, ये आर्त सुन करके नहीं आया हूं जिस आर्त से तुम मुझे पुकार रहे हो। ये संसारी विषयों के आर्तों से मेरी आराधना मत करो। मीराबाई बुलाती हैं, कृष्णदास बुलाते हैं, सूरदास बुलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं, ये सब प्रेम में भर के बुलाते हैं, आर्तों में नहीं। तो ठाकुर जी के अवतार का श्रेय
किनको जाता है? भक्तों को जाता है। शास्त्र सारः का, हमारे इतने शास्त्रों का सार क्या है? नाम जप। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। केवल नाम आश्रय, यही एकमात्र। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के पूरे 16,000 18,000 श्लोकों में अंतिम श्लोक जब आता है तब क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या कहता है? भले ही कितना भी ज्ञान भागवत जी में दिया हो, भक्ति भाव बताया हो, वैराग्य भाव बताया हो, सांख्य योग सांख्य शास्त्र बताया हो, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का जैसे ही विश्राम सत्र आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समन स्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवत जी में ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी स्तुतियां, ऐसे ऐसे क्लिष्ट विषयों को रखा गया, लेकिन सबका निचोड़ अंत में आकर के क्या कहा? नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम जप, ठाकुर जी का नाम जप। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ठाकुर जी की कथा कीर्तन, समस्त शास्त्रों का एकमात्र सार यही है। आपकी अनुष्ठान में प्रवृत्ति होना ये शास्त्रों का सार नहीं है। आपकी तीर्थ यात्राओं में निष्ठा होना ये शास्त्रों का सार नहीं है। गंगा स्नान, यमुना स्नान, नर्मदा स्नान आदि आदि पवित्र पावन तीर्थों का स्नान ये शास्त्रों का सार नहीं है। शास्त्रों का सार केवल इतना है कि ठाकुर जी के कथा कीर्तन में आपकी रति हो जाना। रति हो जाना मतलब मन लग जाना, ऐसा मन लग जाना कि उसके आगे उसके अतिरिक्त कुछ और भाए ना। हमारे जगन्नाथपुरी में एक स्थान है, उसका नाम है गंभीरा। अगली बार अगर कोई नहीं गए हो तो अगली बार जब महाप्रभु जी का दर्शन करने जाओ तो गंभीरा जरूर जाना। और गंभीरा में कुछ मत करना, वहां बैठ करके नेत्र बंद करके केवल और केवल अपने गुरु मंत्र, अपने भाव मंत्र, आपको जो भी ठाकुर जी का नाम प्रिय लगता है उसका जप जरूर करना। हमारे महाप्रभु श्री चैतन्य जी वहां विराजे। महाप्रभु चैतन्य गाते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन। सब लोग गाओ, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन। कहाँ करूं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन,
चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 24 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताते हैं और वहां उस स्थिति में रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए समुद्र समुद्र नहीं है, उनको वो यमुना जी के रूप में दिखाई देता है। चैतन्य महाप्रभु श्री मंदिर को द्वारिकापुरी मानते थे और गुंडीचा जहां ठाकुर जी का रथ जाता है उसको वृंदावन मानते थे। इतने भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु विराजते थे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाप्रभु जी दर्शन के लिए इतना कम जाते थे जगन्नाथ प्रभु के, वो ज्यादातर विरह भाव में रहते थे और विरह भाव में आज प्रवेश होते थे और अगले 7 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन एक एक महीना तक एक ही विरह भाव में रहे आते थे। अरे कोई रो रहा है तो उसके प्रेमाश्रु 1-2 दिन तक चल सकते हैं, लेकिन 12 साल तक अनवरत नेत्रों से आंसू गिरते हो, ऐसा भावावेश कहां देखा होगा। प्रकट हुआ जगन्नाथपुरी के गंभीरा में, जहां चैतन्य महाप्रभु बैठ करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर में गरुण स्तंभ को 2 बार लांघा केवल, नहीं तो हमेशा गरुण स्तंभ के पीछे से ही जगन्नाथ जी को देखते थे। आप सब लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जहां से प्रवेश करते हैं मंदिर में दर्शन, वहां गरुण स्तंभ है, सब लोग उसको अपने हृदय से लगाते हैं। लोगों में होड़ होती है आगे जाकर, वहां से जगन्नाथ जी कितने दूर हैं, 1 2 3 4 5वीं दोहरी पार करके जगन्नाथ जी हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु गरुण स्तंभ के पीछे से ही दर्शन करते थे। केवल 2 बार महाप्रभु जी ने गरुण स्तंभ को पार किया, एक तो तब जब पहली बार आए थे और दूसरा तब जब अपनी लीला में प्रवेश कर गए महाप्रभु जी। बाकी गंभीरा में बैठे बैठे केवल यही गुनगुनाते थे, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, कहां जाऊं कहां मदन मोहन, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, कहां मोर प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, कहाँ रे कहीब मोरा जाने मोर दुख, हाँ कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, कहाँ रे कहीब केवा जाने मोर दुख, हे ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोरे बुक, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर, हाँ ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक,
कहाँ जाऊं, किससे कहूं, अपना विरह में किसको सुनाऊं। श्याम सुंदर के बिना मेरा जी फट रहा है, मेरा हृदय बाहर आने को हो रहा है। बंधुओं, ऐसा विरह जब चित्त में व्याप्त होता है तब ठाकुर जी मिलते हैं। हम करते क्या है जगन्नाथ जी की प्राप्ति के लिए? स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित स्वरूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो भावावेश में बैठे बैठे शिक्षाष्टक का पाठ कर देते हैं, ऐसे महाप्रभु श्री चैतन्य साक्षात वेद वेदांत संस्कृत की श्रुतियां जिनके चारों तरफ भ्रमण करती हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में गंभीरा में रहते हैं। द्वार पर उनकी सेवा में श्री स्वरूप गोस्वामी जी और राय रामानंद रहते हैं। दोनों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण मुझे कब मिलेंगे, ये महाप्रभु जगन्नाथ मुझे कब स्वीकार करेंगे। तब राय रामानंद समझाते हैं, महाप्रभु जी आप थोड़ा कुछ पा तो लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, ठाकुर जी प्राप्त करेंगे आपको। अरे मैं कहीं सो गया और ठाकुर जी आ गए और मैं नहीं मिल पाया तो मैं नहीं सोने जाऊंगा। सोते नहीं थे, पूरे दिन बैठे रहते, ठाकुर जी आएंगे। आप कुछ पा लीजिए। मैं कैसे पा सकता हूं? अरे एक प्रियतमा बिना प्रियतम को देखे कैसे भोजन कर सकती है? मैं नहीं पाऊंगा। तब सब समझाते हैं, बोले कि आप अगर भोजन नहीं करेंगे, आप अगर प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, आप पा लीजिए। राय रामानंद कहते, महाप्रभु जी आप प्रसाद पाएंगे ना? तो ठाकुर जी आए थे थोड़ी देर पहले, मुझसे कह के गए थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाएंगे तो मैं अर्धरात्रि में आऊंगा। शब्द सुनते ही महाप्रभु जी व्याकुल हो जाते, जल्दी महाप्रसाद लेके आओ, प्रसाद लेकर के आओ, पत्तल लगाओ, भोग रखो, मैं पाना चाहता हूं। ठाकुर जी मिलने आएंगे मुझसे। ऐसे कभी कभी झूठ बोल करके महाप्रभु जी को प्रसाद पवाते राय रामानंद। सेवा में रहते हैं गोविंद, बस देखते रहते हैं कि महाप्रभु जी को कोई पीड़ा ना हो। सोते सोते अचानक उठ जाते, अरे अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी आए होंगे, मैं उठ नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया। और इतने में तो कूद पड़ते, दौड़ पड़ते, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर की ओर चले जाते। पीछे पीछे सब शिष्य जन भागते, बोले महाप्रभु जी अभी मंदिर बंद है, अभी द्वार बंद है, आप कहां जा रहे हैं? कहां पाऊं कहां जाऊं, मदन मोहन कहां जाऊं, कहां पाऊं मदन मोहन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंद, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंद। ऐसी अवस्था में रहते हैं महाप्रभु जी। रात में सेवा में रहते हैं राय रामानंद, स्वरूप सेन जी, गोविंद जी। कभी उठ करके कहने लगते हैं कि तुमको धुनी सुनाई दी वंशी की? देखो श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। दौड़ने लगते, कभी समुद्र की ओर दौड़ते, कभी श्री मंदिर की ओर दौड़ते कि श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं।
जर्जर शरीर हो गया है, एक एक अस्थि दिखाई देती है महाप्रभु जी की। सेवा में निमग्न जितने भी शिष्यगण हैं सब एक ही व्याकुलता से रहते हैं कि कहीं महाप्रभु जी को कुछ हो ना जाए। एक दिन अर्धरात्रि में सब बिल्कुल सावधानी से बैठे थे। अरे शिष्यगण सोते नहीं थे कि महाप्रभु जी को नींद आ जाए तो हम लोग कहीं सो गए तो कहीं उठ के चले ना जाए। लेकिन 7-7, 8-8 दिनों से नहीं सोए हैं। कभी कभी नेत्र बंद हो जाते थे शिष्यों के, और तभी अर्धरात्रि में महाप्रभु जी को अचानक आवेश आता और उठकर के तुरंत गंभीरा से दौड़ पड़ते। आज जैसे ही रात्रि में सबकी निद्रा खुली, देखा महाप्रभु जी कहाँ हैं। भीतर जाकर के खोजने लगे तो महाप्रभु जी नहीं मिले। सब लोग चिंतित हो गए, भाई गंभीरा का एक एक द्वार बंद है, खिड़की बंद है, तो महाप्रभु जी बाहर गए कैसे। कोई किधर दौड़ा, कोई कहीं, पूरे जगन्नाथपुरी में दौड़ रहे हैं, कहां हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मानो श्री यमुना जी के तट पर महारास हो रहा है। और यमुना जी वो समुद्र को मानते थे, समुद्र में जाकर के कूद गए। बहते बहते समुद्र में पहुंच गए, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास। यहां सब शिष्यगण ढूंढते ढूंढते जब समुद्र के तट पर आए, दूर दूर तक महाप्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कहां चले गए आप। तभी एक मछुआरा आया और उस मछुआरे के एक एक रों से नाम प्रकट होता था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग सुनकर के बोले, ये मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, इसके मुख से भगवान नाम कैसे प्रकट हो सकता है। तभी सब शिष्यगण बोले, ये नाम इस अधम के मुख से प्रकट होने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब इसने महाप्रभु का स्पर्श किया होगा। इसको पता होगा कि महाप्रभु कहां हैं, पूछो। घेर करके पूछने लगे, अरे भाई तू क्या हरि बोल करता है, तेने किसी को देखा। बड़ी मुश्किल से होश में आया, बोला मैं तो मछुआरा हूं, मछली पकड़ने के लिए जाला डाल करके समुद्र में पड़ा था। जाला जब हिलने लगा तो मैंने खींचा, मछली तो नहीं आई, लेकिन तभी एक विशाल महापुरुष मेरे जाले में आ गए। और जब से मैंने उनका स्पर्श किया है तब से ये नाम मेरे मुख से अनवरत निकल रहा है। दौड़ करके गए, जा करके जैसे ही देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु मछली के जाले में लिपटे हुए हैं। ऐसी भावावेश की स्थिति। ऐसा वर्णन आता है महाप्रभु जी के चरित्र में कि पिछले कितने दिनों से महाप्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया है। एक एक ग्रंथि, जितने गांठ होती हैं शरीर में, सब गांठ खुल गई हैं। यहां से हाथ लटक गया है, यहां से सब पंजे लटक गए हैं, पैरों के जो जोड़ हैं वे सब खुल गए हैं। मानो शरीर जितना था उससे कुछ गुना बड़ा लग रहा है। ये स्थिति देख करके सब घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को बाहर निकाला। नमक के पानी से घाव और ज्यादा भर गए थे। चारों तरफ बैठ करके सब कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जब सुनकर के, जब अखंड नाम संकीर्तन कहा गया, तब महाप्रभु जी थोड़े ध्यान में आए, भाव में आए। तब सभी शिष्यगण उनको गोद में लेकर के पुनः गंभीरा पहुंच गए। जाकर के लेप लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उनको विराजमान करते हैं। बोले महाप्रभु जी आप कहां चले गए थे। तभी कहते हैं, अरे गोविंद, वंशी बज रही थी, श्याम सुंदर सब सखियों को नौका में विराजमान करके यमुना विहार के लिए जा रहे थे, पर मैं अभागी विलंब कर गई।
मैं जब तक यमुना तट पर दौड़ करके गई तब तक तो नाव मध्य में चली गई, नाव पकड़ने के लिए मैं यमुना जी में कूद गई, पर इतना अथाह जल था कि नाव तो चली गई, मैं डूबती रह गई। सब दंडवत करते, सब प्रणाम करते, सब वंदन करते महाप्रभु जी के इस महाभाव को। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अगर कभी गंभीरा से भाव स्थिति में बाहर यदि नहीं निकल पाते थे तो अपने सिर से ही दीवारों को कुरेदने लगते थे, अपने सिर को ही दीवारों में मारने लगते थे। सब शिष्यगण दौड़ के जाते, महाप्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? अरे वंशी बजा रहे हैं, श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है, मैं विलंब कर रही हूं, अरे मुझे जाना है, द्वार नहीं मिल रहा है। कहाँ मोर प्राणनाथ मदन मोहन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र। इसी भाव में रहते। अर्धरात्रि का पूरे दिन केवल अर्धरात्रि का चिंतन करते थे, क्योंकि रात में ही ठाकुर जी रास विहार करते हैं। अर्धरात्रि का समय एक दिन हुआ, सब सचेत बैठे थे कि महाप्रभु जी कहीं चले ना जाएं। भले ही शरीर में कितने भी घाव हो, भले ही शरीर में कितनी भी पीड़ा हो जाती हो, लेकिन अर्धरात्रि में महाप्रभु जी को ऐसी वेणु का नाद सुनाई देता था, दौड़ पड़ते थे, जाने कहां से ऊर्जा आती थी उनमें। अर्धरात्रि का समय सब बैठे थे सचेत, सब नेत्र खोल करके बस दूर बैठे बैठे एक दिए की लौ में महाप्रभु जी को लेटे लेटे देखते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा में रहते थे गोविंद, जो कि बिल्कुल मां की तरह वात्सल्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। महाप्रभु जी का कक्ष इतना छोटा था कि उस कक्ष में बड़े पतले दुबले से महाप्रभु जी ही विराजमान हो पाते थे और किसी की व्यवस्था बन नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन महाप्रभु जी गोविंद को कहते हैं कि अरे थोड़े मेरे हाथ दबा दे। तो गोविंद धीमे धीमे हाथ दबा रहे थे, कृष्ण नाम सुना रहे थे। तभी महाप्रभु जी बोले अब एक तरफ दबा दिया, अब दूसरी तरफ का हाथ दबा दो। तो गोविंद बोला महाप्रभु जी उस तरफ जाने के लिए मुझे उठ करके आना पड़ेगा, आप थोड़े अपने पैर पीछे कर लीजिए, इतनी जगह नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। आप थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए। तो महाप्रभु जी बोले अरे तू जानता नहीं, उठ के बैठने में मुझे हाथ खड़े करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, इतनी देर मेरा नाम छूट जाएगा, इतनी देर मेरा स्मरण छूट जाएगा। तो तेरे को दबाना हो तो दबा, नहीं तो मेरे स्मरण में विक्षेप मत डाल। अब गोविंद तो बड़े संशय में आ गए कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हाथ दबाओ और जाना भी पड़ेगा और मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, इनको उठाना भी नहीं है, मैं क्या करूं। गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता और हठ पूर्वक इनके चरण आदि हटाऊंगा तो इनका ध्यान टूट जाएगा। लांघना किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि लांघने से लांघने वाले के पुण्य खत्म हो जाते हैं। और वो भी लांघने में कोई सामान्य व्यक्ति हो तो कुछ पुण्य घटते हों, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे महाभाव में रहने वाले महापुरुष, उनको यदि लांघ लिया जाएगा तो पुण्य तो शून्य हो जाएगा। लेकिन गोविंद बोले कि गुरु आज्ञा पहले है। तभी एक नवीन वस्त्र लाए, महाप्रभु जी को उड़ा दिया ताकि उनके अंग का मुझे दर्शन ना हो, और महाप्रभु जी पर वो वस्त्र डाल करके तुरंत गोविंद लांघ गए और लांघ करके दूसरे हाथ को दबाने लगे। रात भर दबाते रहे। अर्धरात्रि का समय हुआ, अचानक महाप्रभु जी उठ करके बैठ गए और बैठ करके देखा गोविंद, अरे ये तू इतने से स्थान में कोने में ये सुकुड़ करके क्यों बैठा है। और तभी देखा तो द्वार पर गोविंद की भोजन का पत्तल रखी थी, वहां महाप्रसाद रखा था।
अरे तेने महाप्रसाद नहीं पाया, आज तेने कुछ पाया नहीं रात्रि में। गोविंद बोले, मैं आपकी सेवा में था और इस हाथ को दबाते दबाते जब आप सो गए तो मैंने विचार किया अब मैं उस पार कैसे जाऊं। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे तो तू इस पार भी तो आया था, इस पार कैसे आया था? गोविंद बोले, वो तो मैं आपको लांघ करके आया था। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, तू गुरु को लांघ गया? और जब तू लांघ करके अपराध कर ही चुका था तो वापस जाने में तुझको इतना संकोच क्यों हो रहा था? फिर से लांघ जाता। बंधुओं, महाप्रभु जी के अनुयायियों की भाव दशा देखिए। गोविंद कहता है कि आपको लांघ करके इधर आने में मेरे पुण्य घटे, मेरे पुण्य क्षीण हो गए, शून्य हो गए, लेकिन आपको लांघने के लिए आपकी इच्छा थी कि मैं इस हाथ को आकर के दबाऊं। आपकी आज्ञा प्रधान थी और उस आज्ञा की प्रधानता में मेरे पुण्य क्षीण हो जाए, मुझे उसमें कोई संशय नहीं। आपको पुनः लांघ करके उस तरफ जाना वो मेरी भूख थी, मेरी क्षुधा थी, मेरी इच्छा थी, और मैं अपनी इच्छा के लिए अपने गुरु को नहीं लांघ सकता। रात भर बैठे रहे। महाप्रभु जी हृदय से लगा लेते, और महाप्रभु जी जिसको हृदय से लगाते ना उसको साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था। अर्धरात्रि होते ही शिष्यों की स्थिति बिगड़ जाती थी कि अब महाप्रभु जी को कैसे भी रोकना है, और जब जब वो लोग सतर्क रहते थे एक क्षण के लिए पलक झपकती थी और उतने में तो महाप्रभु जी प्रस्थान कर जाते थे, क्योंकि ठाकुर जी रास में बुलाते थे उनको। लोग कहते हैं वृंदावन में रोज रास होता है, अरे जगन्नाथपुरी में भी रोज रास होता है, इसलिए ठाकुर जी रोज रात्रि में पुष्पों का श्रृंगार करते हैं। हमें लगता है शयन के लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं, कपाट बंद करके ठाकुर जी रास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक दिन रात्रि में सोए थे महाप्रभु जी और कह रहे थे, आज श्याम सुंदर मुझे बुलाएंगे ना? सब शिष्यगण कहते हैं हाँ, आप प्रेम से सो जाएंगे तो बुला। अच्छा, मैं सो जाऊंगा तो फिर ठाकुर जी बुलाएंगे मुझे कि हम उठा देंगे ना आपको? सो जाते। शिष्यगण देखते 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 जैसे ही पलक झपकते अपनी, इतने में ही देखा कि महाप्रभु जी तो प्रस्थान कर गए। इतनी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं, तभी सबके नेत्र खुले, सब उठकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कोई किसी गली में गया, कोई किसी मोहल्ले में गया, कोई गुंडीचा की तरफ गया, कोई समुद्र की तरफ गया। महाप्रभु जी कहां चले गए? तभी एक दृष्टि पड़ी कि बड़ी द्रुत गति में, भावावेश में, कहां मोर प्राण धन, कहां मोर प्राणनाथ, कहां मोर जीवन धन, ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी दौड़ रहे हैं। और तभी सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए। शिष्यों ने एक दूसरे को आवाज लगाई, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर में, सब आओ। दौड़ करके जाकर के देखा, महाप्रभु जी दौड़ते हुए ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। रोज का नियम था कि एक परिक्रमा लगा करके तब दर्शन करने जाते थे, पर आज परिक्रमा नहीं लगाई महाप्रभु जी ने, सीधे मंदिर में प्रवेश कर लिया। और मंदिर में प्रवेश करके महाप्रभु जी का आज भी स्थान है, गरुण स्तंभ के पीछे से ही वो दर्शन करते थे। लेकिन आज गरुण स्तंभ को भी पार कर गए। प्रथम दोहरी पार की, द्वितीय दोहरी पार की, तृतीय दोहरी पार की, और एक छलांग मार करके प्रवेश कर गए गर्भगृह में। गर्भगृह में प्रवेश होते ही महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी ने कपाट बंद कर दिए। एक सेवक, केवल एक सेवक वहां भीतर ही बैठा था। अगर वो नहीं होता तो शायद पूरे विश्व को कभी पता नहीं चलता कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी गर्भगृह में गए, और जैसे ही गर्भगृह में गए कपाट बंद हो गए, सब शिष्य बाहर ही खड़े रह गए। और महाप्रभु जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, एक अर्चक ने देखा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने दोनों भुजा पसार करके महाप्रभु जी को हृदय से लगाया, और तुरंत महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए।
कहाँ मोर प्राणनाथ। जब कपाट खुले, जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। महाप्रभु जी को स्वयं में विलीन करके श्री जगन्नाथ जी रुदन कर रहे हैं। इतने दिन का विरह सहकर के आज परम भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु, मानो श्री जगन्नाथ जी तो हमेशा भुजा पसारे बैठे रहते हैं कि कोई आवे इस हृदय से लग जाए। और आज जब चैतन्य महाप्रभु लग गए हैं तो जगन्नाथ जी के नेत्र अश्रु पूरित हैं। और जैसे ही इस दशा को देखा, बाहर खड़े हुए सब भक्त जन रुदन करने लगे। सब ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां गए महाप्रभु जी, अभी तो गर्भगृह में प्रविष्ट हुए। तभी रोते हुए एक पुजारी बाहर आए और उन्होंने आकर के सबको समाचार दिया, मेरे सन्मुख मेरे नेत्रों के सामने महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। ऐसे श्री जगन्नाथ, हम कहां भक्ति करते हैं, हम कहां प्रेम प्रस्तुत करते हैं, हम कहां भाव प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को। हमने कुछ किया ही नहीं है आज तक अपने भक्ति भाव में जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर के हमको स्वीकार करें। भैया समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है। इस प्राण का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाएं, कब तक ये शरीर हमारे पास है, कब तक ये बुद्धि हमारे पास है, कब तक ये वाणी हमारे पास है, कब तक ये कान और नेत्र हमारे पास है। आज हैं, कल अगर इनमें से कुछ भी चला गया तो फिर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, भगवत प्राप्ति में एक रुकावट हो जाएगी। इसलिए भैया प्रयास करते रहिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा भाव रखते रहिए, तभी तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। नाम संकीर्तन, हम कहते हैं भैया कुछ भी छोड़ दो लेकिन नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम त्याग मत करो, ये नाम सर्वोपरि है, ये नाम सर्वश्रेष्ठ है।